नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी का स्वागत है। चिराग पासवान पर बरचे एलजेपी सांसद महबूब अली कैसर बोले कभी बात ही नहीं करते। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद अब उसके नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। एलजेपी के खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर ने कहा कि चिराग पासवान बात ही नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत करने के कई जरिए हैं, लेकिन वे अपनाते नहीं हैं। इस बीच वैशाली से एलजेपी के सांसद बीना देवी ने कहा कि पार्टी में टूट जैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ नेतृत्व बदल गया है। एनडीए से अलग होना सही फैसला नहीं था। महबूब अली कैसर जेडीयू खगड़िया से एलजेपी के सांसद महबूब अली कैसर ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होने का फैसला सही नहीं था। हाजीपुर के सांसद पशुपतिनाथ पारस की अगुवाई स्वीकार करने के बाद कैसर ने कहा कि चिराग पासवान हमारे साथ आना चाहें तो उनका स्वागत है, वह बहुत अच्छे वक्ता है, लेकिन हमें सबसे बुरा तभी लगा जब उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा और मजबूरी में हमें भी यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि एलजेपी की प्राथमिकता कायम रहेगी और जिस तरीके से वह पहले काम कर रही थी बिहार में वैसे ही काम करती रहेगी। आरा व्यवसायी हत्याकांड में खुर्शीद कुरैशी समेत 10 को कोर्ट ने सुनवाई फांसी की सजा। आरा सिविल कोर्ट ने चर्चित बैग व्यवसायी इमरान हत्याकांड के 10 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। आरा के एडीजे नो मनोज कुमार की रिपोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह सजा सुनाई है। लगभग 3 साल पहले 6 दिसंबर 2018 को आरा के टाउन थाना क्षेत्र के चित्रटोली रोड में स्थित धर्मन चौक पर दिन दहाड़े खुर्शीद कुरैशी और उनके गुर्गे ने अपनी दुकान पर बैठे बैग व्यवसायी इमरान की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग को लेकर हुई इस सनसनीखेज हत्या के दौरान इमरान के भाई वकील मियां और दुकान के पास काम कर रहे एक बीएसएनएल कर्मचारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फेल हुआ चिराग पासवान का इमोशनल कार्ड, इंतजार के बाद भी मिलने नहीं आए पशुपति पारस। लोक जनशक्ति पार्टी में रातों रात दरकिनार कर दिए गए चिराग पासवान की पारिवारिक मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। रविवार की रात से जारी इस सियासी ड्रामे के बीच जब चिराग पासवान सोमवार को अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने उनके आवास पहुंचे तो पहले तो उन्हें लगभग आधे घंटे तक गेट पर और उसके बाद अंदर के कैंपस में इंतजार करना पड़ा। इसके बावजूद उनकी मुलाकात चाचा पशुपति पारस से नहीं हो सकी। चिराग पासवान अपने चाचा के सरकारी आवास में पशुपति पारस का इंतजार करते रहे, लेकिन वह भद्दी से मिलने नहीं पहुंचे। जानकारी के मुताबिक चाचा की गैरमौजूदगी में चिराग ने पशुपति पारस की पत्नी से मुलाकात और अपनी बातों को रखा। चाची से मुलाकात करने के बाद जब चिराग पासवान पशुपति पारस की आवाज़ से बाहर निकले तो उनकी शारीरिक परिभाषा यानी बॉडी लैंग्वेज ही काफ़ी कुछ बयां कर रही थी। चिराग पासवान की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पशुपति पारस गेट पर 15 मिनट तक गाड़ी में बैठे रहने और हॉर्न बजाने के बाद भी पशुपति पारस का गेट खुला, जिसके बाद वह अंदर गए। इस दौरान उनके साथ एलजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष राजू तिवारी भी मौजूद थे। बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं का स्क्रूटनी का रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक से चेक करें। बिहार बोर्ड ने फरवरी में हुई 12वीं की परीक्षा का स्क्रूटनी रिजल्ट जारी कर दिया है। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड online.com पर उपलब्ध है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 1 अप्रैल को कक्षा 12 या इंटरमीडिएट की अंतिम परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए पंजीकरण शुरू किया था। जो छात्र अपने BSEB 12वीं की परिणाम के संतुष्ट नहीं थे, वे आधिकारिक साइट पर अपने स्क्रूटनी आवेदन जमा करने के सक्षम थे। कोरोना टीकाकरण में पूर्णिया सूबे में बना बल, 43 प्लस आयु वर्ग का 38.31% टीकाकरण पूरा। जानिए अन्य जिले की स्थिति। बिहार के पूर्णिया जिला कोरोना टीकाकरण कवरेज में सूबे में अव्वल है। स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोरोना टीकाकरण कवरेज की सूबे के सभी जिलों की सूची जारी की है। इस सूची में 38.31% कवरेज है, जो अन्य जिलों से अधिक है। राज्य का ओवरऑल कवरेज 28.85% है। राज्य के औसत कवरेज से 10% अधिक है। जिला ने यह उपलब्धि 45 प्लस आयु वर्ग के टीकाकरण में हासिल की है। इस ग्रुप में राज्य में 2,44,00,000 खुराक का लक्ष्य रखा गया है। जिला में 6,79,669 खुराक का लक्ष्य है, जिससे जिले ने 4,21,390 खुराक दी जा चुकी है, जिसमें प्रथम खुराक 3,56,529 है। द्वितीय खुराक 64,891 है। पटना की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर है।
लक्ष्य की तुलना में टीकाकरण कवरेज 35.80% है। इस सूची में अरवल आखिरी पायदान पर है। मोतिहारी में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने पंप कर्मी से लूटे 11 लाख रुपये। बेखौफ अपराधियों ने सोमवार को दिन दहाड़े रतनपुर गांव के समीप ग्रामीण सड़क पर पेट्रोल पंप कर्मी से हथियार के बल पर 10,94,148 रुपये लूट लिए। अपराधी 3 की संख्या में आपची बाइक पर हथियार से लैस थे। घटना उस वक्त घटी जब स्वागत पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारी संदीप कुमार और राम प्रवेश कुमार बाइक से कैश लेकर भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जा रहे थे, शाखा जमा करने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में राजमार्ग की छोड़कर जैसे ही कर्मी जमुनिया लक्षण सड़क पर पहुंचे तभी पीछे से ओवरटेक कर अपाची बाइक सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें रोक लिया और अम के बल पर उनसे कैश लेकर चलते बने। बिहार में पटना से साहेबगंज होते हुए अरेराज तक 4 लेन रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई शुरू। पटना स्थित एम से दीघा होते हुए सोनपुर, मानिकपुर, साहेबगंज, अरेराज की सड़क को 4 लेन में विकसित किए जाने की रास्ता साफ हो गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट की तहत बनने वाली इस सड़क के लिए केंद्र सरकार ने भू अर्जन की प्रक्रिया आरंभ किए जाने के लिए गजट जारी कर दिया है। इस सड़क के बन जाने से पटना से वैशाली मात्र आधे घंटे में पहुंचना संभव हो सकेगा। पटना से वैशाली की दूरी हो जाएगी मात्र 40 किलोमीटर। दिन पहले सड़क के एक हिस्से के लिए गजट जारी की। 3 दिन पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के तहत अदलबारी मानिकपुर के बीच 0 से 33 किलोमीटर हिस्से के लिए जमीन अधिग्रहण को से गजट किया है। इसके साथ वैशाली के लालगंज स्थित खानजहां चक उर्फ सैदनपुर, ताजपुर, केशवपुर, जलालपुर, गोपी मिल की जलालपुर उर्फ बिशनपुर, गम्हरी गांव में जमीन का अधिग्रहण होना है। बिहार में मौसम विभाग का ब्लू अलर्ट, पटना सहित जगह जगह बारिश, कई जगह वज्रपात की आशंका। बिहार के साथ अब मानसून का एंट्री पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण पटना सहित पूरे राज्य में जगह जगह बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति अगले 5 दिनों तक बनी रह सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने पूरे बिहार के लिए ब्लू अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब यह है कि तेज हवा के साथ 45 से 40 किलोमीटर प्रति तक की बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, जमुई और बांका में वज्रपात की भी आशंका है। हाल ही में तूफान यास के आने से मानसून की काफ़ी बल मिल रहा है। वातावरण में पहले यह छाई नमी मानसून को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। आगे मानसून मंगलवार को दिल्ली पहुंच सकता है। बिहार में हेल्थ सब सेंटर और पीएससी होंगे आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र। मंगल पांडे ने केंद्र के फैसले पर कही बड़ी बात। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में परिवर्तन करने और ब्लैक फंगस की दवा को कर मुक्त करने पर केंद्र सरकार का स्वागत किया है। उन्होंने उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन व जीएसटी काउंसिलिंग का आभार जताया है। श्री पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश के 1,50,000 उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। यह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए न सिर्फ लाभदायी होगा बल्कि संबंधित केंद्रों पर आयुष्मान भारत योजना का भी 100% लाभ मिलेगा। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, पीएम ने जो उपदेश G7 की बैठक में दिया था उस पर पहले भारत में अमल करें। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने G7 आउटरीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को प्रेरक और अजीबोगरीब बताया गया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार जो उपदेश दुनिया को देती है उसे पहले भारत में अमल में लाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री बैठक में लोकतंत्र, वैचारिक स्वतंत्रता और स्वाधीनता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।